हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर 142 से स्टार्ट करते हैं। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखिए फिर कंटिन्यू करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 142 से स्टार्ट करते हैं। कुछ राशि ए बी सी डी के बीच क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई है। यदि ए को सी से 1000 रुपये अधिक मिले तो बी का भाग कितना है। ठीक है, ए है, बी है, सी है और डी कुछ राशि वितरित किया गया है जिसका रेशियो है 5:4:3। मिले ए को सी से कोई भी राशि इस रेशियो में वितरित किया गया 5:2:4:3। क्वेश्चन फिर आगे कर रहा है ए को सी से 1000 रुपये अधिक मिले तो अनुपात में कितना अधिक मिला 5 और ए से 4 मिला तो अनुपात में कितना मिला, अनुपात में 1 अधिक मिला और रुपीज में कितना मिला 1000 अधिक मिला। क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कितना भाग मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा। अब ये देखिए यदि हमें अनुपात 1 बराबर मालूम चला तो अनुपात पी कितना है, अनुपात 2 है तो अनुपात 2 बराबर क्या, जस्ट इसका कितना डबल, अनुपात 2 बराबर क्या होगा, इसका डबल होगा 2000 रुपया। बी को कितना मिलेगा 2000 रुपया। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग लिखना बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्ट यहीं पर देखना, क्वेश्चन जो लिखा उसी में जज कर लेना है कि अनुपात 1 बराबर 1000 रुपया तो अनुपात 2 बराबर कितना, जस्ट डबल 2000। ठीक है, इस बेस पे सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है। ठीक है, एक संख्या में पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या का 40%, पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है। दूसरी संख्या का कितना है 4/7 है तो कह रहा है पहली इस टू दूसरी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, पहली और दूसरी के बीच अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, परसेंट कैंसिल करेंगे तो इतना बटे कितना 100, ये जीरो 2 बार में 5 बार में, ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं 2 में कितना बार में 2 बार में, तो फर्स्ट इज टू सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा 5 दूनी 10, नीचे तो 7 आ गया 7, 5:10 कितना 7, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना हो गया 10:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात क्रमशः 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी है। ठीक है, एक कार है और एक रेल है, ठीक है, जिसका गति का अनुपात कितना है 15 है, इसका स्पीड है इसका कितना है 22, इसका कितना है 22 है। ठीक है, ये क्या है कार है, ये रेल है जिसका गति का रेशियो दिया हुआ 15:22। क्वेश्चन बोला आगे फिर कि रेल की गति कार की गति से कितना अधिक है 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अनुपात में कितना अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है 22 - 15 बराबर कितना 7 अधिक है, और रियल वैल्यू कितना उसका है 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो कह रहा है कार की चाल क्या है, कार की चाल क्या होगा, अनुपात 5:15 होगा तो अनुपात 15 बराबर क्या होगा, अनुपात 15 बराबर, यही पर देखिए कैलकुलेशन करना है 7×5 = 35, अनुपात 1 बराबर 5 तो अनुपात 15 बराबर 15×5 = 75, ऐसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है P + Q का 20% का कितना 20% बराबर है P - Q का 50%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है P/Q बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको कर सकते हैं परसेंट कैंसिल, 0 कैंसिल। ठीक है, तो 2 अब 2 को गुना करते हैं 2P + 2Q बराबर 5 गुना करते हैं 5P - 5Q। ठीक है, P को इधर लाते हैं, सॉरी P को इधर ले आते हैं तो 3P, Q को इधर लाते हैं तो 7Q। तो क्या पूछ रहा है P/Q, तो Q बराबर कितना 3, P बराबर कितना 7, क्या पूछा P बराबर कितना है 7 है, Q बराबर कितना है 3 है। ये आपका P/Q का रेशियो हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 146 का रहा है यदि ए बी सी का अनुपात A इज टू B इज टू C का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, तो क्वेश्चन कर रहा है कि A बटे B इज टू B बटे C इज टू C बटे A का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा इसका रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं यदि ऐसा हो, यदि इस पैटर्न में दिखे तो डायरेक्ट आप मान सकते हैं A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर 4। डायरेक्ट मान लीजिए आंसर निकल जाएगा। अब देखिए A बराबर कितना है 2 है, तो 2, B बराबर कितना है 3 है, इस 2 B बराबर कितना है 3, C बराबर कितना है 4, C बराबर कितना है 4, A बराबर कितना है 2। मान पुट कर देना सिर्फ है। अब देखिए यहाँ पे नीचे का एलसीएम लीजिए, नीचे का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, सभी में 12 से गुना कर दीजिए। चूंकि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है तो इसको रिमूव करने के लिए एलसीएम से गुना करते हैं। इसका एलसीएम कितना 12 होगा, 12 में सभी से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़े, 12 में गुना करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 12 में गुना करेंगे यहाँ पे तो 12 3 में कितना बार में 4 बार में 4 दूनी 8 आएगा इसका, ठीक है। 12 से गुना करेंगे 12 4 कितना 3 बार में 3 3 और 9, ठीक है। 12 करेंगे तो 2 में कितना बार में 6 बार में 6 4 24, रेशियो कितना हो गया 8:9:24। किसका रेशियो, इसी का रेशियो पूछ रहा था, इसका रेशियो 8:9:24 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है, इनमें से कितना तेल और मिलाया जाए कि यदि यह अनुपात 2:1 हो जाए, ठीक है। टोटल मिश्रण कितना है 28 लीटर मिश्रण, ठीक है। अब कह रहा है इसमें पेट्रोल और तेल, पेट्रोल है और ऑयल है जिसका रेशियो 5:2 दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कितना तेल और मिलाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। क्या मिलाया गया, तेल मिलाया गया, तो क्या रेशियो हो गया 2:1, 2:1। अब यहाँ ये देखना है तेल मिलाया गया तो पेट्रोल तो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको सेम करने के लिए कि इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा 10, एलसीएम कितना होगा 5 और 2 का एलसीएम कितना 10। इसको 10 करने के लिए किससे गुना करेंगे, 10 करने के लिए 2 से, इसको 10 करने के लिए किससे गुना करेंगे 5 से, ठीक है। तो इस बेस पे कर सकते हैं नया जो रेशियो आएगा 10:4 कितना 4, यहाँ पे देखिए 10:5। देखिए यहाँ पे पेट्रोल यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10, दोनों इक्वल हो गया चूंकि पेट्रोल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब ऑयल में देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 हो गया। देखिए यहाँ पे अनुपात 10 और 4 14 बराबर कितना दे दिया 28 दिया, चूंकि पेट्रोल और ऑयल का टोटल लिक्विड कितना है 28 है, तो अनुपात कितना 10 और 4 14 बराबर कितना है 28 है। क्या पूछे कितना ऑयल मिला गया, तो पहले 4 था 5 हो गया, कितना अनुपात 1 मिला गया, तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा 28/14 बराबर कितना 2 लीटर ऑयल मिला गया, कितना 2 लीटर। चलिए इस क्वेश्चन, अब सिक्कों को क्वालिटी क्या दिया हुआ, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे बोला जो मूल्य है इसका 1 रुपये का सिक्के का जो मूल्य है कितना है 13 अनुपात में है, 50 पैसे का 11 अनुपात में है और 25 पैसे का 7 अनुपात में। ये क्या रेशियो में दिया हुआ है, ये 1 रुपये का सिक्कों का मूल्य है, 50 पैसे सिक्कों का मूल्य है, 25 पैसे का सिक्कों का मूल्य है। टोटल जो कॉइन है, टोटल जो सिक्का है कितना है 378 है, तो पूछा 50 पैसे का कितना सिक्का है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे देखते हैं इस सिक्के का क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ये क्या है क्वालिटी है, ये क्या है अमाउंट है उसका, सिक्के का अमाउंट है। अब यहाँ पे देखते हैं ये रेशियो में दिया हो तो हम मान लेते हैं ये इतना अमाउंट है, सबको रेशियो कैंसिल करके ये इतना है, ये 7x है। अब यहाँ पे देखते हैं यदि 13x है, 1 रुपये का 13x, तो सिक्कों की संख्या कितना होगा, यदि इसमें 1 से डिवाइड करेंगे, ऐसे देखिए यहाँ पे यदि हम कहेंगे 10 रुपये आपके पास है, 10 रुपये आपके पास है, ये सभी 1 रुपये का कॉइन है, तो कितना सिक्का होगा, बस 1 से डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 ही आएगा, तो बस इसके बेस में कितना कॉइन आ गया
13x। अब सेकेंड में जाते हैं। यदि आपको हम बोल दिए टोटल रुपीज है 11 रुपया, कहे ये 50 पैसे का है, तो कितना सिक्का बताएंगे आप? 11 रुपया है तो 50 पैसा कितना, जस्ट डबल होगा सिक्का की संख्या, कितना डबल होगा, तो कितना 11 दूनी 22x कर सकते हैं यहाँ पे, 22x सिक्का। अब यहाँ पे देखिए, यदि आपको हम बोल दें कि टोटल 20 रुपया है और टोटल 25 पैसे का कॉइन है वो, तो कितना, चूंकि 1 रुपया में 25 पैसे का 4 सिक्का, तो 20 में कितना 80 सिक्का डैश 4 गुना करेंगे, बस यही यहाँ पे कर रहे हैं। कितना हो गया सचो 28x। ठीक है, अब तीनों का जो योग है कॉइन का कितना दिया क्वेश्चन में, 378। 378। अब टोटल को जोड़ते हैं, 2 3 4 5 6 63। x बराबर कितना 378, तो x बराबर 378 बटे 63। 3 में 2, 1 3 में 1 2 6 1 बटा, ठीक है, कितना आ गया 6। x का वैल्यू 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, ये क्या निकला था हमें, 50 पैसे के सामने ये रुपीज है, ये क्या सिक्का निकला था हमें, कितना है सिक्कों की संख्या 50 पैसे का 22x, तो 22x बराबर क्या होगा 22x। तो 22 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 6 है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 सिक्का हो गया, कितना 50 पैसे का है। ठीक है, इस क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। सिक्के का क्वालिटी है 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, अमाउंट है अनुपात 13 था 11 था 7 था, तो हमको रुपये मान ली एक्स मान ली 13x 11x 7x। सेकेंड में क्या किया, आपको कॉइन्स की संख्या दिया हो, तो कैसे इसको सेट करें कि कॉइन्स की संख्या निकल जाएगा। तो हम देखिए, यदि अमाउंट में हम यदि क्वालिटी से डिवाइड करते हैं तो सिक्कों की संख्या निकल गया। यहाँ पे देखते हैं 11x है, तो 11x है तो हम जानते हैं कि 1 रुपया में 2 कॉइन होगा 50 पैसे का, तो जो भी रुपीज है 11 दूनी 22 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 1 रुपया में 25 पैसा कितना 4 सिक्का, तो साथ में 7 28 4 से गुना कर दिए, टोटल कॉइन इक्वल कितना 378 का है, तो x बराबर 6 निकल गया, x बराबर 6 निकल गया, तो 50 पैसा कितना सिक्का था 22x, तो 22x बराबर कितना 132। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक थैली में क्या क्या क्वालिटी का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, अब कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की दुगनी है, यदि ये 1 है तो ये 2 हो गया। ठीक है, तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की दुगनी है तथा 1 रुपये की चौगुनी है। अब ये देखिए, यदि ये इसका 4 गुना होगा, यदि ये इसका 4 गुना होगा तो ये इसका कितना 1/4 होगा ना। यदि ये इसका 4 गुना होगा तो ये इसका कितना 1/4 होगा। 1/4 करते हैं मतलब 2 कितना 4, जो भी 1/4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/2। अब इसका रेशियो देख ले, इसको रेशियो निकाल लेते हैं, ये रेशियो में सब हो गया। अब देखिए सब में 2 से गुना करते हैं तो 1 4:1, ये क्या निकल गया आपका, एक क्वाइन की संख्या निकल जाए, रेशियो निकल गया, क्वाइन का रेशियो, ये क्वालिटी है, इस सिक्कों का क्वालिटी, ये क्वाइन का रेशियो निकल गया आपका। ठीक है, 2 हो गया आपका ना, उसमें 2 हो गया। अब फिर क्वेश्चन आई कह रहा है इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया। अब यहाँ पे देखिए, यदि क्वाइन मालूम है, क्वालिटी मालूम है, तो क्वालिटी आप क्वाइन से गुना कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। यदि हम बोल दें यहाँ पे देखिए 1 रुपये का सिक्का है, आप बोल देंगे 20 सिक्का है, तो दोनों गुना करेंगे तो 20 रुपया निकलेगा ना। यदि हम बोले 50 पैसे का सिक्का है, टोटल यदि 20 है तो गुना करेंगे तो निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि क्या ये पैसा में है। तो इसको रुपया में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब जो भी निकलेगा कितना 10 रुपये निकलेगा। ये आपका रुपये, इस बेस पे हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं क्वाइन की संख्या, इसको 1x 4x 2x रेशियो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1x इंटू 1 कितना हो जाएगा
उतना ही रहेगा, प्लस 4x इंटू 50 मतलब क्या होगा, इसका आधा, चूंकि पैसा में, इसको रुपया में करने के लिए क्या करेंगे, इसका जस्ट 1/2 कर सकते, 1/2 पता करने तो कितना 2x प्लस, यहाँ पे देखते हैं 25 पैसा मतलब 1/4, तो 1/4 इंटू कितना 2x कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 से काट देते हैं। अब 2 से काट दे 1/2 को इसमें लिख सकते हैं, पे देख इस चीज को हम थोड़ा यहाँ पे लिख रहे हैं, इस चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 इंटू 2x है, तो 1/2x को लिख सकते हैं 0.5x, कोई परेशानी नहीं, लिख सकते हैं, बस इसको यहाँ पे लिख रहे हैं हम 0.5x। अब टोटल जो रुपीज है, कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 रुपीज है, सॉरी 56 रुपीज है, तो क्वेश्चन कह रहा है 50 पैसे को सिक्कों की संख्या कितना है, 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो कितना है, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं 1x 2x 3x 3.5x बराबर कितना 56, तो x बराबर कितना हो जाएगा 56/3.5, दशमलव कैसे 0 जाएगा, 7 में 5 बार में, 7 में 8 बार में, 5 में 2 बार में, बराबर कितना 16 निकल गया, x बराबर कितना 16 निकला। तो क्या पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना माने थी, ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यही है ना, क्या है 4x, तो 4x बराबर कितना हो गया 4 इंटू x बराबर कितना 16 बराबर 64 सिक्का 50 पैसे का हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फिर से देख लीजिए एक बार। क्वांटिटी दिया सिक्के का 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का। अब कॉइन जो है, जो कॉइन का रेशियो दिया है 1/2 to 1, इसको 1 फ्रैक्शन में तो सबसे 2 से गुना कर दिया तो 1:4:2 आ गया। तो ये रेशियो में था, तो इसको जो भी कॉइन है उसको x से गुना कर दो, कॉइन की संख्या निकल गया 1x 4x और 2x। अब यहाँ पे देखते हैं कॉइन इंटू क्वालिटी करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, तो 1 रुपया में यदि हम रुपी से भाग गुना करेंगे तो ये तो अमाउंट आ जाएगा, लेकिन 50 पैसे को क्या किए हम लोग रुपीज में चेंज कर, रुपीज चेंज किए मतलब 1/2 कर दिए, 50 पैसा मतलब हाफ रुपीज, तो हाफ रुपीज को गुना कर दिए तो 2x आ गया। यहाँ पर देखिए 25 पैसा मतलब 1/4 रुपीज, तो 1/4 इंटू 2x किए तो इतना 0.5x आ गया, बराबर कितना रुपीज टोटल है 56 रुपया है। टोटल को ऐड किए तो 3.5x बराबर 56 रुपया, तो x बराबर 64 रुपया। तो पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे सिक्कों की कितनी है 4x, 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 16, 16 चौक 64 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कह रहा है ए का वेतन कितना है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में अमाउंट का कोई चर्चा ही नहीं है तो हम अमाउंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो भी दिया हुआ रेशियो में दिया हुआ परसेंटेज में दिया हुआ है, तो रेशियो और परसेंटेज के बेस पर अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं, इस बेस पर हम ए का वेतन नहीं निकाल सकते हैं। तो कह सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार आंसर जो होगा इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर कितना होगा डी। चूंकि क्यों नहीं होगा, चूंकि इसमें कहीं में अमाउंट का चर्चा नहीं है, इसलिए हम इसका वेतन नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 1 दो संख्या है फर्स्ट और सेकेंड, रेशियो दिया हुआ, पहले देखिए रेशियो दिया हुआ है 1.1/2 इज टू 2.2/3 है। इसको पहले एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसको हम रेशियो में करने के लिए 2 एकम 2 2 एक 3/2 इज टू 3 दूनी 6 8/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9 इज टू कितना 8 दूनी 16, तो रेशियो कितना 9:16 निकल गया। तो ये संख्या कितना है 9:16 है रेशियो, ठीक है। फिर आई कर यदि 15 वृद्धि करते हैं, 15 इसमें वृद्धि करते हैं और 15 इसमें भी वृद्धि करते हैं, तो अब जो आता है अनुपात 1.2/3 इज टू 2.1/2, कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये दिया हुआ, अब 2 3 एकम 3 3 2 5/3 इज टू 5/2, 5 5 कैंसिल 2 इज टू कितना 3 हो गया। तो कह रहा है 15 वृद्धि करने पर कितना 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। तो अब देखते हैं 9 से 2 है, वृद्धि तो नहीं कमी है, तो अब यहाँ पे देखिए दोनों में 15 वृद्धि करने पर रेशियो 2:3 हो गया। तो ये दोनों का डिफरेंस देखिए कितना 7 है, 7 से यहाँ पे गुना करते हैं, तो ये जो है चूंकि 15 वृद्धि हुआ तो यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, तो दोनों का डिफरेंस होना चाहिए बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कितना माइनस भी यहाँ भी माइनस है, तो बराबर करें। ये दोनों का डिफरेंस इससे गुना करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस को इससे गुना करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा 7 7 से गुना करते हैं,
7 दूनी 14 और 7 21 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस कितना 1 है, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गुना नहीं करते हैं। अब देखिए दोनों को कितना 16 5 21 9/14 इक्वल हो गया। तो अनुपात में कितना, अनुपात 5, और रुपीज में कितना, संख्या कितना 15, संख्या ही है ना, हाँ संख्या 15 है। तो अनुपात कितना पूछा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सा, यही बड़ी संख्या होगा ना 16, तो अनुपात 16 बराबर। अब यहाँ पे देखिए अनुपात 5 बराबर 15 है, तो अनुपात 1 बराबर कितना 3, तो अनुपात 16 बराबर कितना 48, बड़ी संख्या कितना हो गया 48। ठीक है, इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।